Hello class, very good morning to all. So we are doing our chapter number 11, the human eye and the colorful world. सो इसके अंदर हमने 2 पार्ट्स हैं जो इस चैप्टर के कर लिए हैं। इसके अंदर हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, देन उसके बाद हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन, ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था, दैट इज़ द डिफेक्ट्स, ठीक है। दैट जो विज़न है, आई है हमारी, उसके अंदर क्या कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमें विजन में प्रॉब्लम होती है, ओके। देन उसके बाद हमने इनके जो करेक्शन है, दैट जो भी डिफेक्ट्स हुए हैं उनको किस तरीके से, इट मीन्स कौन सा लेंस यूज़ करके, किस टाइप के स्पेक्टिकल्स यूज़ करके हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में हमने डिफरेंस भी कर लिया था। देन उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ओके। सो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दैट आपने पहले जैसे पढ़ रखा है पहली क्लासेस में भी कि रिफ्रैक्शन होता है और एक आपकी टर्म होती है रिफ्लेक्शन। देखो अब ये क्या क्या होते हैं। देखो एक आपकी ये वाली टर्म होती है दैट इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और एक आपकी टर्म होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन के अंदर आपका क्या होता है, दोनों के अंदर क्या होती हैं, आपकी जो लाइट रे होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, वो मतलब पास होती हैं किसी भी सरफेस से। देखो दोनों के बीच में अगर हम एक बार डिफरेंस लेके चलते हैं, जो रिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसे क्या है, ये ग्लास की सरफेस है, ठीक है, ग्लास है, ओके। अब क्या है, लाइट रे इसमें से आएगी तो क्या है, ये अपनी मतलब इसको इस तरीके से जाना है, ठीक है, इस तरीके से जाना है, लेकिन ये अपने जो इसका वे है, ओरिजिनल वे, उससे थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, मतलब इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, या तो ये इस साइड हो जाएगी या फिर ये इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो जो अपनी जो रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, उसकी जो वे है, ठीक है, पाथ है जो उसका, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कब हो रहा है, जब वो ग्लास में से पास हो रही है, ठीक है, या फिर कोई भी जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब जैसे जा रही है, जैसे यहाँ पर मान लो ये कहाँ है, हमने मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्या मानते हैं, दैट एयर में से आ रही है लाइट, या फिर हम ये मान लेते हैं कि वैक्यूम में से आ रही है, वैक्यूम मीन्स स्पेस में से आ रही है, ठीक है। सो ये क्या है, मीडियम आपका चेंज हो रहा है, एयर से लेकर फिर ग्लास में आ रही है। सेम तरीके से हम एयर से वाटर के अंदर भी एंट्री करवा सकते हैं, एयर से हम क्या है और कोई भी और मेटल है उसमें से भी पास करवा सकते हैं, ठीक है। सो इस टाइप का जो आपका लाइट का ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि क्या होती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है जब भी क्या करती है, वो किसी भी ग्लास में से या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो क्या कर देती है, वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, उसका पाथ है जो चेंज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक बार इसको इरेज कर देते हैं, यस। अब उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एक और वर्ड, एक और टर्म आती है आपकी, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, जैसे इसके अंदर हमने एक दूसरा मीडियम लिया जो कि आपका कैसा था, ग्लास था, ठीक है, या फिर आपके वाटर था, इट मीन्स जो हमने दूसरा मीडियम लिया था वो हमारे पास कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें से क्या है, जो लाइट है वो पास हो सकती है। लेकिन रिफ्लेक्शन वाले के अंदर ऐसे ही क्या करेगी, लाइट आएगी, ठीक है, ये लाइट रे है, इसने जैसे ही एंट्री की तो क्या हो जाएगा, जो ये सरफेस लिया है ये कैसा होगा आपका, पॉलिश्ड, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होगा आपका, ये कैसा होगा आपका, पॉलिश्ड सरफेस होगा। सो जैसे ही ये इसमें से एंट्री करेगी रे, तो क्या कर जाएगी, ये पास तो अब हो नहीं सकती है, तो क्या करेगी, ये बैक बाउंस हो जाएगी, ठीक है, इससे स्ट्राइक की और वापस से चली गई, ठीक है, मतलब किसी और पाथ से भी जा सकती है, यहाँ पर भी जा सकती है, सेम से भी जा सकती है, ठीक है। सो किसी भी पाथ से ये क्या कर जाती है, बैक बाउंस कर जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लाइट है वो इस तरीके से पास जरूर होती है, ठीक है, चेंज तो होता है उसका भी पाथ, लेकिन वो पास हो जाती है उस मीडियम से, ठीक है। समझ में आ गया रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो इस चैप्टर में अभी आपका जो कंसेप्ट है ये आपका रिफ्रैक्शन वाला है, ठीक है। सो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। अब हम एक बार इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना क्या है, दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म के थ्रू। अब प्रिज्म आपका क्या होता है, देखो आपने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रखा होगा, ठीक है, ये आपका एक ग्लास का स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्राइंगल ही होता है, एक आप ये मान लो कि इस तरीके से ट्राइंगल होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया भाई, ये लो इसको सीधा कर देते हैं, ओके। इस तरीके से आपका क्या है, एक और ट्रायंगल होता है जो कि क्या करता है, अब मान लो अगर हम इसको इस तरीके से मैच कर देते हैं, ठीक है, ये इसके साथ मैच है, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। जैसे आप अगर बुक की इस तरीके से अरेंजमेंट कर दो, जैसे आपकी एक हट बन जाती है ना, झोपड़ी बन जाती है, अगर आप बुक्स की भी अरेंजमेंट करके देखोगे तो आपका कुछ इस टाइप का जो प्रिज्म है उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या होता है, ये ग्लास का बना होता है,
ठीक है, किसका बना होता है? आपका ग्लास का। ठीक है, सो अगर हम एक बार इसका जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रिज्म की, ठीक है, ये आपका प्रिज्म का स्ट्रक्चर बन गया है। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका क्या होता है, जैसे एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, देखो दो सरफेस तो इसके अंदर कैसे हो गए हैं आपके ट्राइंगल शेप के। ठीक है, दो तो आपके पास क्या हो गए हैं ट्राइंगल, और एक ये वाला देखो। अब उसके बाद फिर आपके जो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस आते हैं, यहाँ पर देखो आप इसी तरीके से बुक को अरेंजमेंट कर सकते हो। जैसे एक बुक आपने ऐसी टेढ़ी लगाई, उसके बाद ये वाली दूसरी लगा दी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक यहाँ नीचे लगा देना, तो आपका कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप क्या देखोगे उसके अंदर कि आपके जो ये दो वाले हैं, दो स्ट्रक्चर आपके ट्रायंगल बनेंगे, एंड उसके बाद आपके 3 स्ट्रक्चर रेक्टेंगल बनेंगे। 3 जो शेप आएंगे वो कैसे आएंगे? रेक्टेंगल आएंगे। ठीक है, 3 जो शेप आएंगी वो आपकी कैसे आएंगी? रेक्टेंगल शेप, और 2 कैसे आएंगी? ट्रायंगुलर, और 3 रेक्टेंगल। ठीक है, आप इस प्रिज्म को मतलब जैसे बुक की अरेंजमेंट करके खुद भी देख सकते हो कि कैसे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और कैसे 3 आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, 3 नोटबुक लेनी है। ठीक है, 3 नोटबुक लेकर एक कोई ऐसे लगाना, दूसरी को ऐसे ही थोड़ी सी इंक्लाइंड करके, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ी करके थोड़ी सी, ठीक है, और एक नीचे इसका इस तरीके से बेस पर बना देना। तो आप देखोगे कि आपके यहाँ पर 3 रेक्टेंगल जो शेप बन रही हैं और 2 आपकी ट्रायंगुलर बन रही है। और जो ये रेक्टेंगल वाली है ना, इसको हम यहाँ पर लेटरल वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एक बार इसको, जो आपकी जो ये रेक्टेंगल वाली है, इनको हम क्या बोल देते हैं? लेटरल। ठीक है, लेटरल सरफेस भी बोल देते हैं। 2 आपकी ट्रायंगुलर सरफेस हो गई और 3 आपकी लेटरल या फिर रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई है। ओके, सो ये हो गया आपका प्रिज्म। अब इसमें से हम क्या करेंगे? लाइट को पास करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कैसे होता है। अब ना यहाँ पर जैसे आपकी जो ये वाली एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 11.1, यस, ये वाली जो एक्टिविटी दे रखी है, सो इस एक्टिविटी के अंदर आपको कंप्लीट, अभी जैसे हम इस तरीके से रीड नहीं करेंगे, लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और ये वाली जो आपकी टर्म्स हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। यही आपका इस कंप्लीट एक्टिविटी के अंदर बताया गया है। ठीक है, सो हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं और उसके अंदर देखते हैं। ओके, चलो यहाँ पर फिर हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यस, ठीक है, चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक प्रिज्म। ठीक है, इस तरीके से हमने एक प्रिज्म ड्रॉ कर लिया है। हाँ, ये क्या हो रहा है? इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर मिला लो इसको, बन गई ट्रायंगल। अब देखो इसके अंदर हमें क्या मानना है, इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं, हम लेबलिंग कर देते हैं A, B और C, जैसे आप एज इट इज़ मैथ्स में करते हो। अब देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक लाइट है जो, ठीक है, लाइट को, जो लाइट की रे है, हम ये सपोज करते हैं कि भाई जो लाइट की रे है वो यहाँ से ऐसे पास हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आ रही है लाइट की रे। ओके, अब लाइट की रे तो ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारी लाइट की रे थोड़ी सी पतली दिखानी है हमें। अब देखो जैसे ये वाली हमारी लाइट की रे आई, लाइट की रे आने के बाद जो ये रे आ रही है, ठीक है, सपोज करो इसका हमने नाम क्या रख दिया है? P। ठीक है, इसका हमने मान लो ये पॉइंट P है, और जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये टच हो रही है, इसका नाम E रख दिया हमने। ठीक है, तो ये PE जो ये लाइट की रे आ रही है, ओके, इसका क्या नाम है? आपका इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका? इंसिडेंट रे। साथ में ना अपनी बुक खोलो और उसके अंदर देखो ये क्या हो रहा है, सारा का सारा इरेज हो गया, कोई बात नहीं। जो आपकी बुक है ना उसके अंदर आप साथ साथ देखो, जो आपकी ये वाली एक्टिविटी दे रखी है, सो उसके अंदर से आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जो कि रे आ रही है उसको हमने क्या नाम दिया है? दैट इज़ इंसिडेंट रे। ठीक है, अब उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था कि जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब अब बाहर से कहाँ से आ रही थी? एयर में से आ रही थी, हमने ये सपोज कर लिया। और प्रिज्म है हमारा वो ग्लास से बना हुआ है। ठीक है ना, जो प्रिज्म है हमारा वो ग्लास से बना हुआ है, तो क्या होगा, अब जो ये रे है ये क्या हो जाएगी? अपने पाथ से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ओके,
यहाँ से इसने क्या किया, अपना मीडियम चेंज कर दिया, क्योंकि ये एयर से कहाँ पर गई है, आपकी ग्लास के अंदर। ओके, अब क्या, अब ये ग्लास में से फिर से बाहर निकल रही है, ठीक है ना, ग्लास में से फिर से ये ऐसे बाहर निकल रही है। सो हमारी यहाँ पर इस तरीके से निकलेगी ये। ओके, थोड़ा सा और इसको टेढ़ा कर देते हैं, इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, 3 रे हो गई है, ठीक है। ये हमने नाम दे दिया इसका F, और ये हमने नाम दे दिया है इसका, क्या मानोगे आप, इसमें F और S मान लेते हैं, ठीक है। ये एक एक पॉइंट लिख लेना अभी आप। सो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 रे आ गई है, मतलब हमारे पास 3 कंडीशन आ गई है एक तरीके से। वो 3 कंडीशन कैसे आई, पहले एयर थी, उसके बाद ग्लास, उसके बाद फिर से एयर आ गई यहाँ पर, बिकॉज बाहर फिर से एयर ही है, स्पेस ही है। तो क्या हुआ, जो रे हमारे पास क्या है, एंट्री कर रही है, एंटर वाली रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब अपनी बुक के अंदर देखो, जो आपका PE लिख रखा है नीचे, PE को हमने क्या बोला है, इंसिडेंट रे। ओके, देन उसके बाद क्या किया है हमने, जो ये बीच वाली, जो ये ग्रीन कलर से मैंने रे शो कर रखी है, ये आपकी कहाँ जा रही है, प्रिज्म में से, ठीक है ना। इस प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन होगा। अभी जो आपकी प्रॉपर्टी बताई, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। सो इसका हमने क्या नाम रख दिया है, रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम रख दिया इसका, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, जो कि कैसी है आपकी, जो EF वाली है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से ये चेंज हो गई अपने पाथ से, बिकॉज फिर से इसने मीडियम चेंज कर लिया। अब ये ग्लास से वापस एयर में जा रही है, तो फिर से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। सो अब जो ये बाहर निकल रही है, ठीक है, बाहर निकल रही है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे इसको, इमर्जेंट रे, FS को, ठीक है। सो हमारे पास 3 टाइप की रे हो गई है। फर्स्ट PE इंसिडेंट रे, सेकंड EF रिफ्रैक्टेड रे, एंड थर्ड FS इमर्जेंट रे। ओके, तीनों की तीनों रे समझ में आ गई है। अब आपकी बुक में कुछ एंगल दे रखे हैं, ठीक है, कुछ एंगल दे रखे हैं, अब हम उन एंगल को पढ़ेंगे। सो हम जो ये रे हैं इनको इरेज कर देते हैं, बिकॉज नहीं तो फिर ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी आपकी। ओके, सो देखो अब दोबारा से, ये हमने फिर से प्रिज्म ड्रॉ कर लिया है। हमारा प्रिज्म बहुत ही गंदा बन रहा है, इसलिए हम दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्रिज्म बना लिया है। अब की बार हमने पिंक पर्पल कलर ले लिया भाई। अब देखो मैंने क्या बताया था कि भाई 3 रे हो गई है हमारे पास। ओके, फर्स्ट हमारी यहाँ से आई थी, देन उसके बाद क्या हो रहा है आपकी, ये वाली सेकंड रे हो गई थी। अब सेम कलर से कर देती हूँ, बिकॉज वहाँ पर इसीलिए कलर चेंज किए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन कौन सी रे है, ठीक है। और यहाँ से फिर आपकी थर्ड रे आ रही थी इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों रे थे। इंसिडेंट नाम लिख देते हैं, ठीक है इनका, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, इस तरीके से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एंगल शो करने हैं, ठीक है। आपकी बुक में देखें ना कि कुछ एंगल बने हुए हैं। सो हम एंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे कि भाई हमें ना एक नॉर्मल नाम की चीज़ होती है। नॉर्मल मीन्स आप मैथ्स में पढ़ते हो, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना आप 90 डिग्री का एंगल, सो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल मीन्स हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो ये वाली सरफेस है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इन दोनों पर, इस वाली पर और इस वाली पर, ठीक है ना। ओके, अब देखो जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली सरफेस के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ये, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल है जो बना लिया, बन गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद भाई जो ये वाली सरफेस है इसके ऊपर भी हमें 90 का बनाना है, सो हम क्या करेंगे, इस वाले पर भी ऐसे, ओके, बन गया हमारा ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब उसके बाद देखो, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बन गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। अब आपको एक बात याद रखनी है इसके अंदर कि भाई जब भी जो रे है, मान लो इंसिडेंट रे है, ये जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, या तो ये क्या करेंगी,
नॉर्मल की साइड डेविएट हो जाएंगी। मैंने बताया था ना कि भैया अपना पाथ चेंज करेंगी। सो पाथ चेंज करने का मतलब या तो ये नॉर्मल की साइड बैंड हो जाएंगी या फिर नॉर्मल से दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। या तो नॉर्मल की साइड आ जाएंगी, जैसे ये वाले नॉर्मल है, ठीक है ना, हमारे ये वाले हैं ना नॉर्मल। सो या तो ये क्या करेंगी, नॉर्मल के पास आ जाएंगी या फिर ये नॉर्मल से दूर हो जाएंगी, ठीक है। दो प्रॉपर्टी होती हैं, टुवार्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, देन उसके बाद देखो इन एंगल्स के हम नेम लिखेंगे अब, ठीक है। पहले हम एक बार एंगल के नेम लिख देते हैं, उसके बाद हम ये वाला जो दूसरा कंसेप्ट है वो समझेंगे, ठीक है। अब देखो जो ये वाला एंगल बन रहा है हमारे पास, जो ये वाला एंगल था ना, नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, रेड वाला जो बनाया है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आई से इसको हम डिनोट करेंगे, क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या आता है आपका, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड भी हो गई। उसके बाद जो ये वाला बनता है, जो आपकी इमरजेंट रे थी और जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो हमारा कौन सा होगा, एंगल ऑफ इमरजेंट। ओके, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट और इमरजेंस बोल सकते हो, ठीक है। दो हो गए हमारे पास। अब एक और थर्ड वाला भी आता है, बीच वाली रे का क्या नाम है, रिफ्रैक्टेड रे। सो यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है, ये वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। देखो जो ये वाली जो आ रही है, एक मिनट, यस, जो ये वाला ना बीच में अभी रेड कलर कर रही हूँ, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला, इस वाले एंगल का क्या नाम होगा, हम आर से डिनोट करेंगे और उसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके से तीन हो गई हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तीन एंगल, तीन रे, समझ में आ गए। अब उसके बाद आपके पास एक और आते हैं, एक दो एंगल और आएंगे, ठीक है। अभी देखो उनको कैसे करेंगे। अच्छा, एक और देखो, जैसे मैंने बताया था ना कि भाई आपको क्या करना है, एक नोटबुक ऐसे रखनी है और एक नोटबुक ऐसे रखनी है, ठीक है ना, ऐसे आप, और एक नोटबुक फिर यहाँ पर रखनी है। सो हम जैसे ये वाली नोटबुक और ये वाली नोटबुक जो रखेंगे, ठीक है, आप नोटबुक रख के देखना एक बार, तो आपका जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, दोनों के दोनों ट्राइंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब मैंने ये भी बताया था कि भाई इसी तरीके से हम यहाँ पर जैसे प्रिज्म का कंप्लीट बनाएंगे, तो इस तरीके से हम इनको मिला देंगे, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर देखो एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो इस तरीके से आपके क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितने बन जाएंगे, 2, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये सारे के सारे एंगल हो गए हैं। अब आपका एक एंगल और रहता है, दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन। अब उसको समझो, वो क्या है। सपोज करो ये फिर से हमने अपना एक और ट्रायंगल बना दिया है, इट मीन्स प्रिज्म बना दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, कि जो दूसरी ले लेते हैं भाई, यहाँ पर ये वाली रे ऐसे आई थी, फिर इसने ऐसे किया, फिर ये ऐसे घूम गई, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किए थे, एक यहाँ पर ड्रॉ किया था एंड एक यहाँ पर ड्रॉ किया था, इस तरीके से किया था। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इन एंगल्स को देखो, जो ये वाली जो हमारी ये रे एक्चुअल में जानी थी, जो इंसिडेंट वाली रे है, वो कैसे जानी थी आपकी, इस तरीके से ऐसे जानी थी ना, सीधी सीधी। और जो ये निकली है बाहर, जो ये इमरजेंट रे बाहर निकली है, अगर हम इसका देखें बात, तो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे जानी थी इसको, सीधे स्ट्रेट एकदम। सो जो ये वाला एंगल बनता है, इट मीन्स जो ये इंसिडेंट से रे जहाँ पर ओरिजिनल जानी थी, प्लस उसके साथ साथ क्या है आपकी, जो ये इमरजेंट रे है, इन दोनों का जहाँ पर मेल मिलाप हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया। इट मीन्स जो ओरिजिनल, देखो थोड़ा सा यहाँ पर कर देती हूँ, देखो जैसे जो इमरजेंट रे दिखा रही हूँ, ठीक है, आपकी इमरजेंट रे जानी तो इस तरीके से थी, लेकिन चली ऐसे गई, ठीक है ना। तो हम जो ये वाली, ये कंसीडर नहीं करेंगे, अब जो ओरिजिनल पाथ है उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जानी थी, और जो इमरजेंट रे है वो भी ऐसे जानी है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रही है,
अपनी बुक के अंदर जो एंगल दे रखा वो वाला देखो, जहाँ पर ये दोनों मिल रही है, डेविएट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। इट मीन्स कितनी वो अपने पाथ से चेंज हुई है, ठीक है। जाना उसको इस वे में था लेकिन वो चली इस वे में गई, सो उन दोनों के बीच का जितना एंगल उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम कैपिटल डी से आपका डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया है आपका प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब देखो जैसे ये तो हो गया हमारे पास, अब जो आपकी एक्टिविटी दे रखी है इसमें भी क्या दिखा रखा है कि भाई हमने सेम तरीके से क्या है, प्रिज्म ऐसे लिया और हमने क्या किया कि भाई एक यहाँ पर पिन लगा दी, ठीक है, मतलब एक कार्डबोर्ड के ऊपर हमने ये प्रिज्म रख रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक पिन है जो ऑल पिन आती है ना, जैसे हमारी शर्ट वगैरह में लगी आती है, टॉप पर लगी आती है वैसे, और एक यहाँ पर लगा दी। तो हमने फिर क्या किया, उसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर क्या हुआ, मतलब ये इसके बीच में आ रही है, ओके। उसके बाद फिर हमने क्या किया, दूसरे यहाँ से देखना स्टार्ट किया। यहाँ से देखेंगे हम तो क्या दिखेगी हमें कि ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, यहाँ से जा रही है। फिर हम वापस यहाँ से देखकर और इस साइड में क्या करेंगे, इन पिन को मतलब इसको वापस से लगा देंगे 2 पिन और। मतलब ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है एक तरीके से, ठीक है। ये वैसे समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पर आपको मेन यही समझना है दैट इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट, इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड इमर्जेंट, ओके। सो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इस कंप्लीट टॉपिक को आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के देखोगे और नोट्स प्रिपेयर करोगे। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।